अगर अधर्म बढ़ने पर ही कृष्ण आते हैं तो क्या आज अधर्म नहीं है? और बहुत से भक्त यही इंतजार करते, प्रभु कब आओगे? कुछ भी समस्या हो जाए, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, सब आंखें आकाश की ओर उठ जाती, कब आओगे भगवान? किसी भी आस्तिक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आ जाए, कुछ पर्सनल ट्रूमा प्रॉब्लम दुख आ जाए, वो भी कहने लगता है कब आओगे भगवान? देख रहे हो क्या हो रहा है? ये सब मुसीबत इसी श्लोक की वजह से, और इस श्लोक को सही तरह से ना समझने की वजह से। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। कहाँ? तेरे ही अंतःकरण में यह चेतना प्रकट होना, कृष्ण का प्रकट होना। जब जब तुम्हारे भीतर यह ब्रह्माकार वृत्ति का जागरण होता है, जब जब तुम्हारे भीतर यह आत्मनिश्चय, यह कृष्ण का अवतरण ही तो है। तेरे अंतःकरण के तमोगुण और रजोगुण का नाश करता है, तेरे अंतःकरण के सतोगुण का भी नाश करता है। और तू जो उसका भक्त है, तू जो साधक है, साधुओं का उद्धार करता हूं, रक्षा देता हूं। साधु माने साधक। जब साधक अपने भीतर चेतना को उस स्तर तक ले जाए जहां वो इन्फिनिटम कॉन्शियसनेस के साथ एक हुआ, व्यक्तिक चेतना जब परम चेतना से एक हुई, यही है कृष्ण का अवतार। इसलिए तुम आंखें बाहर मत लगाओ कि कहीं वो बाहर अवतार लेगा। आंखें लगानी है तो अपने भीतर लगाओ। यह भी सत्य है कि जब भी वह चेतना किसी एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होती है, उस समय वो काम यही करेगी, साधुओं को रक्षा, दुष्टों का नाश। यही काम उसका तब भी होगा। बाहर भी वही काम करती है, भीतर भी वही काम करती। शरीर के तल पर भी यही काम करेगी और अंतःकरण के तल पर यह अवतारी चेतना यही काम करती है। जो वैष्णव भक्त है वो आंखें खोल के बाहर ढूंढता है कृष्ण कब आओगे। और जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो आंख बंद कर साक्षी भाव में जाता है और इंतजार करता है कि यह साक्षी कृष्ण कब होगा। ये अहम जो देह और मन में फंसा अपने आप को परछिन्न और मरण धर्म देखता है, जब यह देह मन बुद्धि से परे 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 जाते जाते वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आत्मा है, जब उसमें प्रतिष्ठित होता है, यही प्रतिष्ठान कृष्ण है। कृष्ण शब्द का तो अर्थ ही है चैतन्य। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। दो बातें इसमें समझने की। पहली बात कि कृष्ण वो नहीं जो एक देह में तुम एक देह की संज्ञा वाला कृष्ण कृष्ण नहीं है। कृष्ण कौन है? जो दिव्य है, जो अलौकिक है, जो सच्चिदानंद है। पहले तो कृष्ण को समझो। भगवान कह रहे पहले जो मैं हूं उसको जान, और जो तू है उसको जान। तुम कौन हो? देह? अगर तुम अपने आप को देह मानते हो तो ये माया, अज्ञान।
तुम अगर अपने आप को मन बुद्धि जानते देखते हो, यह भी माया है, अज्ञान है। इस अज्ञान को, पर्दे को हटाओ, भीतर उतरो और देखो कौन हो तुम। देह से परे इंद्रिय, इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, और इसी आत्मा में है कृष्ण। अब जिसने यह जान लिया उसका फिर कोई जन्म नहीं, फिर कोई जन्म नहीं, कि अभी शरीर रहते हुए भी अजन्मे ही है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी फिर भूल होती। आदमी सोचते हैं अगर हम ज्ञान सुन लेंगे, ज्ञान का निश्चय हो जाएगा तो हमारा जन्म नहीं होगा। अरे बेवकूफ, तेरा अभी भी जन्म नहीं है, तू अभी भी अजन्मा ही है, तू अभी भी अशरीरधारी है, तू अभी भी चैतन्य स्वरूप है, तू अभी भी आनंद स्वरूप है, तू अभी भी ब्रह्म स्वरूप है। ज्ञान का निश्चय होगा तो जन्म मरण छूटेगा, वो तो अभी से छूटा पड़ा। मैं जन्मा हूं ये भ्रम है, झूठ है। मेरी मुक्ति होगी ये भ्रम है, ये झूठ है। और इस भ्रम का निवारण जिससे होता है वही ज्ञान है। और जिसका हो गया वो पाता है कि जिसको ढूंढता था वो तो पहले से ही था मेरे पास। क्या खेल है, इसी को माया कहते। जिसको ढूंढ रहे थे उसको पा लिया है, पर जिसको पाया है उसको कभी खोया ही नहीं था। तो पाना उसको है जो मिला हुआ है, और त्यागना उसको है जो कभी तुम्हें चिपका ही नहीं। खेल अजब है, खेल बड़ा अजब है। तुम ब्रह्म थे, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। पर योग माया के द्वारा प्रेरित तुम्हारा मन समझता ही नहीं, और अपने इस माया के पर्दे का निवारण करने के लिए तो गुरु के पास जाता है कि गुरु जी कुछ समझाओ। गुरु कहते हैं हाँ बेटे, बड़ा मुश्किल रास्ता है। ये रजो तमो सतो गुण की जो पट्टी बंधी है इसको उतारना होगा। जो था जो है उसी का ज्ञान कराना है। भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, मैं दिव्य हूं। अब वो ये नहीं कह रहे कि तू दिव्य नहीं है, तू भी उतना ही दिव्य है, परंतु तुम जानते नहीं, कृष्ण जानते। तुम समझते नहीं, वो समझते। खेल सारा समझ का हुआ। भगवान कहते हैं जो यह बात समझ ले कि वह दिव्य स्वरूप है, वो बदलने वाला, मिटने वाला, परिवर्तित होने वाला, परिणाम को प्राप्त होने वाला शरीर और मन नहीं है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। इस चौथे अध्याय में जितने भी श्लोक आएंगे उन सभी श्लोकों में कृष्ण, व्यापक कृष्ण, सच्चिदानंद कृष्ण उसी तल से बोलेंगे। जो बोल रहा है कहीं तुम सिर्फ उसी के धोखे में मत पड़ जाना। परम चेतना, परम चेतना इस व्यक्ति के द्वारा उद्घाटित कर रही है कि मैं कौन हूं और मैं कैसी हूं, यह चेतना कैसी है। कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की प्राप्ति का अर्थ
कृष्ण के देह को देखना नहीं है। जो कृष्ण है वह कृष्ण तब हुआ था, नहीं वो अब भी है। वो कहीं चला गया? नहीं, कहीं नहीं गया, यही है। हम कह सकते हैं कृष्ण तुम में ही है, तुम्हारी चेतना में ही है, पर तुमने अपनी चेतना को देह के तल में सीमित करके रखा है। So it is going to be a journey of a drop seeking the ocean within it. बूंद को अपने ही भीतर सागर को ढूंढना है। बूंद किसी सागर का हिस्सा नहीं, बूंद में ही सागर। कृष्ण कहीं और नहीं, तुम में है। अब देखना यह है कि तुम कहाँ खत्म होते हो और कृष्ण कहाँ से शुरू होते हैं, या कि कृष्ण ही है और तुम्हारा होना झूठ है। क्या है सत्य? कृष्ण तुम में है। इस वाक्य का अर्थ तुम कैसे लेते हो? तो तुम बड़े हो और कृष्ण छोटे हैं जो तुम में है। लघु वस्तु बड़ी वस्तु को धारण कर सकती है, कि बड़ी वस्तु लघु वस्तु को धारण कर सकती। लघु माने छोटा। इस बॉक्स को तो मेरा हाथ उठा सकता है, इजी, लेकिन मेरे सामने बड़े कीबोर्ड को मैं ऐसे हाथ में उठाना चाहूं, मे बी विद प्रैक्टिस, मे बी आई कैन कीप दैट बैलेंस एंड होल्ड दैट कीबोर्ड, पर इस हॉल को इस हाथ में उठाना चाहूं, संभव है? वो संभव नहीं। फिर ये बॉक्स हाथ में रखूं तो बड़े आराम से रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। डिब्बी छोटी है, हाथ की शक्ति ज्यादा। तो जब ये कहा जाता है कि कृष्ण तुम में है, तो कृष्ण इस डिब्बी की तरह है कि छोटे से यार तुम में आ गए। कैसे हैं वो तुम में? भगवान मुझ में है। कैसे? देखा जाए तो ये भी अजब मजाक है, भगवान मुझ में है मतलब हम बड़े हो गए, भगवान छोटे हो गए, तभी तो वो हम में सेट हुए, फिट हुए। छोटी चीज बड़े में फिट हो सकती, बड़ी चीज छोटे में फिट नहीं हो सकती। एक समंदर प्याली में नहीं आ सकता, पर एक चाय की प्याली को हम समंदर में डुबो सकते। भगवान मुझ में है, ये वाक्य निरी बकवास है। कैसे? अगर तुम में भगवान है तो भगवान के भगवान तुम हो गए। कितने व्यापक हो तुम कि तुमने भगवान को भी अपने पेट में समा लिया। कैसे है भगवान तुम में? तुमसे अलग होके? क्या दो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं जो एक साथ रहती है? कैसे है कृष्ण तुम में? कैसे है कृष्ण की चेतना और तुम्हारी चेतना एक? अब यहां चेतना शब्द बोलते ही बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। चेतना वस्तु नहीं, चेतना में छोटा बड़ा नहीं। गुरुवाणी में इस प्रश्न का उत्तर बड़े बेहतरीन तरीके से दिया। पोह मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। जैसे फूल में खुशबू रहती, जैसे शीशे में छाया रहती है, दोनों एक है, साथ है, पर साथ है अलग है। कैसे? फूल और खुशबू को कैसे अलग करोगे? एक ही है, पर फिर भी फूल खुशबू नहीं और खुशबू फूल नहीं है। मुकर माहे जैसे छाई, जैसे इमेज शीशे में जो दिखती है वो शीशे के अंदर घुसी है कि शीशे के बाहर चिपटी होती है, कि शीशे में सिर्फ दिखती प्रतीत होती।
ठीक ऐसे ही कृष्ण तुम में है। उस अनंत की बात को शब्दों में कहना बड़ा कठिन है, इसलिए ये उदाहरण के द्वारा तुम्हारी बुद्धि के लिए थोड़ा डाइल्यूट किया जाता है इस इनर इसोटेरिक नॉलेज को। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गीता को जब कोई वैष्णव पढ़ता है तो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि देखिए, कृष्ण अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं, मैं ही दिव्य हूं, और हम सब जीव हैं, हमें उनकी पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। और वास्तव में कृष्ण तो कुछ और ही कह रहे हैं। कृष्ण क्या अपने आप को ज्ञान करा रहे हैं कि मैं दिव्य हूं, मैं अजन्मा हूं? और अगर ऐसा है भी तो उससे अर्जुन को क्या लाभ? बात कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तू अजन्मा है, तेरा जन्म दिव्य है, पर योग माया के कारण तू इसको समझता नहीं, तो इसको जानता नहीं, और जब जान लेगा तो हंसेगा। जिस दिन बात समझ आएगी तो नाचेगा। शोपेनहायर ने जब पहली बार गीता को पढ़ा, कहते गीता को सर पे रख के वो गलियों में नाचने लग गया कि ऐसा अद्भुत गीत, ऐसा अद्भुत ज्ञान। और शोपेनहायर वो फिलोसोफर है जो प्रसिद्ध था गमगीनी पेसिमिज्म के लिए, वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन। पर शोपेनहायर जैसा गमगीन और निराशावादी आदमी गीता को जब पढ़ता है तो नाच उठता है। और तुम सो कॉल्ड हिंदुओं ने गीता खरीद के भी घर में नहीं रखी, रखी तो कभी खोल के पढ़ी भी नहीं, पढ़ी तो कभी समझ आई नहीं। अगर समझ आती तो नाचते। मेरा जन्म दिव्य है, जन्म होके भी कभी मेरा जन्म नहीं हुआ, मृत्यु कभी तुम्हें छू नहीं पाई, क्योंकि अमृत स्वरूप को मृत्यु छुए कैसे? तुम ज्ञान स्वरूप हो, और तुम ज्ञान ढूंढ रहे हो ग्रंथों, किताबों और प्रवचनों में, जबकि तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। लगा है पोथियां खोलने, लगा है पोथियों के शब्दों को अपनी खोपड़ी में भरने की, इससे मैं ज्ञानी हो जाऊं। और बेवकूफ यह नहीं जानता है तू स्वयं कृष्ण स्वरूप है, तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है। खुद सूर्य होके दीपक से रोशनी मांगने जाए, अजब बात। ये चौथा अध्याय और गहरा है। दिक्कत यह होगी कि तुम्हारा दिमाग इस बात में अटका हुआ है कि तुम एक मनुष्य हो और कृष्ण एक अवतार हैं, और तुम इस बात में बार बार अटक जाओगे कि कृष्ण जब ये कहेंगे मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, तुम उतने बार कहोगे हमारे जन्म और कर्म कूड़ हैं, झूठ हैं, गंदे हैं। यही फर्क है कृष्ण में और हम में। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भागवतः। राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। पिछले श्लोक से यह बात चल रही है, जिसने यह जाना कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, वह व्यक्ति संसार के इस जन्म मरण चक्र से छूट जाता है। जैसा कि पहले भी कहा मैंने, लोग इसका अर्थ ये करते हैं कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है और तेरा नहीं। ऐसे नहीं। जन्म, गुण, स्वरूप
सभी के दिव्य, दिव्य कुछ है ही नहीं। This is a wrong statement to say that something is divine and the other things are not divine. जब एक ही अस्तित्व समस्त जगत में प्रसारित हो रहा है तो उसमें कोई भेद कैसे हो सकता है कि यहाँ है और वहाँ नहीं, इसमें है और उसमें नहीं। तो कृष्ण तो दिव्य है और बाकी कोई दिव्य नहीं, या अर्जुन दिव्य नहीं। पर जो यह जाने, जो यह समझे, वह जन्म मरण के चक्र से छूटता है। अगले श्लोक में फिर वही बात आएगी, जो वैष्णव हैं उनके अर्थ में बड़ा भेद है, परंतु अगर आप श्लोक की समझ करें तो अर्थ बड़े गहरे हैं और बहुत स्पष्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो भी इस स्थिति को प्राप्त होगा, किस स्थिति को? वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपश्रिता। वीतरागता जिसमें आए, भय और क्रोध से जो निवृत्त हो गया है, मनमया मेरे में स्थिति वाले, जो मुझ में इसी स्थिति को, मेरे ही जैसी इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। उपाश्रितः बहवः, उपाश्रितार्थ जो शरण आया है, बहवः माने बहुत से पुरुष, पूतः पवित्र हुए हैं, मद भावम आगतः माने मेरे ही स्थिति को प्राप्त हुए। वैष्णव इसका अर्थ ये करते हैं कि कृष्ण को प्राप्त हुए। पर जिसने वीतराग प्राप्त की, जिसने क्रोध और भय से निवृत्ति पाई, वह व्यक्ति मेरी ही जैसी स्थिति को प्राप्त होंगे। डिफरेंस इज ह्यूज। अगर पहले श्लोक के अर्थ को, जो कि आमतौर पे किया जाता है, जो वीतराग है, जो भय क्रोध से मुक्त हो जाएगा, वो श्री कृष्ण को प्राप्त होगा, एक अर्थ ये हो रहा है। इसको हम कहेंगे द्वैतवाद। भगवान कोई और है, जीव तप करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा, पर कृष्ण ये नहीं कह रहे। जिन पुरुषों ने, और बहुत से पुरुषों ने, बहुवो ज्ञान तपसा, जिन जिन लोगों ने, कितने लोगों ने? बहुवो, बहुत से कर चुके, ये पहली बार नहीं हो रहा। बहुत से पुरुषों ने ज्ञान की तप करके मेरी ही स्थिति को प्राप्त किया। इसका मतलब the stage in which Krishna was is very much attainable to everyone. And if it is not happening, then it is your fault. जो शरीर में आसक्त, मन में आसक्त, मन के भावों में डूबते रहते हैं, जो वो क्या प्राप्त करेंगे? खाक भी नहीं प्राप्त करेंगे। जिनके मन अभी भी आसक्तियों और राग में अटके पड़े हैं, वो भूल जाएं कि स्वप्न में कुछ प्राप्ति करेंगे, भूल जाएं वो बस। ममत्व की रस्सियां जिन्होंने अपने गले में बांधी हैं और वो सोचें कि हमें निर्विकल्प समाधि हो जाए, यू आर हाईली मिस्टेकन। ममत्व की रस्सी कटे नहीं, वीत रागता प्राप्त हो नहीं। स्पष्ट है, वीत राग भय क्रोध, क्रोध न हो, भय न हो, राग न हो, शर्त। मनमया माम उपाश्रितः, मेरी शरण में हो। अब यहां चूंकि कृष्ण गुरु का रोल अदा कर रहे हैं, इसलिए गुरु की शरण में आए बगैर, सच तो यह है, तुम राग भय क्रोध सब निवृत्त कर लो, परंतु अगर तुम अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो, तब भी प्राप्ति कोई नहीं।